गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आगे की जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं रेशियो, ठीक है। प्रोपोर्शंस का एक अलग एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग अलग से पढ़ेंगे प्रोपोर्शंस के बारे में। तो पहले रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रेशियो के बारे में वैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ फ्रैक्शंस ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी इन सेम यूनिट। ध्यान से बात सुनिएगा। रेशियो रेशियो जो है वो एक फ्रैक्शंस है, किसका? टू सिमिलर क्वांटिटी का, वो भी सेम यूनिट में। दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए। अब ये सब क्या होते हैं आगे हम आपको बताएंगे। इन विच वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, मतलब एक बाय दूसरा क्वांटिटी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक रेशियो का सिंबल होता है, इसका नाम वैसे कॉलन होता है, COLON कॉलन, लेकिन यहाँ पे ये रेशियो में यूज किया गया है। इसको पढ़ते हैं A:B। क्या पढ़ते हैं इसको? A:B, या आप इसको A:B पढ़ सकते हैं। इसको आप A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स कहीं पे अगर आपको 2:3 लिखा होता है, या आप इसको 2:3 पढ़ सकते हैं, तो इसको आप 2/3 भी लिख सकते हैं। बात समझे? ये सब चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, रेशियो इज ए फ्रैक्शंस है कि नहीं, ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, ये दोनों ही नंबर है, इन विच वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, एक बटा दूसरा, एक दूसरे के नीचे होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है? सिमिलर क्वांटिटी मीन्स आपको ये याद रखना, और सेम यूनिट। जैसे अगर आपको कह दें कि रेशियो फाइंड करना है, मान लीजिए आपको अगर रेशियो कह दें निकालने के लिए कि 20 सेंटीमीटर और 2 मीटर, बात समझे। इस दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट सेंटीमीटर है और इसका क्या है? मीटर है। तो दोनों का ये जो है आपका यूनिट है वो क्या है? डिफरेंट है। और सेम थिंग मतलब यहाँ ये हो गया कि ये भी लेंथ है, ये भी क्या है? LENGTH लेंथ है, और ये भी क्या है? लेंथ है। ये भी किसी चीज़ का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये भी किसी चीज़ का लेंथ है 2 मीटर। तो दोनों ही लेंथ हुआ ना, सेम थिंग हुआ ना। अगर आपको कभी कह दें कि 2 मीटर और 2 किलोग्राम का रेशियो निकालें, तो ये नहीं हुआ, ये सेम थिंग नहीं है। ये लेंथ है और ये क्या? आपको मास हो गया, वेट हो गया, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई है, ठीक है। तो ये आपको रेशियो में नहीं आता। रेशियो निकालने के लिए आपको सेम थिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम थिंग। अब ये आप कह सकते हैं यहाँ पे सेम काइंड लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही प्रकार का। उसके बाद आपको दोनों का यूनिट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझे? तो यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, ये मीटर है, ये किलोग्राम है। तो आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सेम थिंग और सेम यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे थिंग तो सेम है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर 2 मीटर, दोनों ही में ही लेंथ है, सेम थिंग है, मिल रहा है, लेकिन दोनों का यूनिट क्या है? डिफरेंट है। तो अगर आप थिंग अगर चीज़ें अगर एक ही हो तो आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। ये 20 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए, और ये 2 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? अरे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मीटर इज इक्वल टू 2 × 100 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बात समझे? तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका रेशियो निकालना है तो आप 20 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर पहले कट गया, सेम यूनिट रहेगा तो एक यूनिट ऊपर है एक नीचे है तो कट जाएगा। फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2/20 बचा ना, तो 2 दाहिन 20, ऊपर में 1, नीचे में कितना बचा? 10 बचा, ठीक है, नीचे में 10। तो इसका कितना निकला? 1/10 निकला, मीन्स 1:10 इसका आंसर हो गया। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ और निकलता है कि रेशियो के पास जो होता है कोई यूनिट नहीं होता। ए रेशियो हैज़ नो यूनिट, ए रेशियो हैज़ नो यूनिट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेशियो, तो आंसर देना है कि ए रेशियो हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ये सेंटीमीटर कट गया तो कोई यूनिट ही नहीं बचा, ठीक है। इसमें आपको अब याद रखना है
कि ये जो a इज टू बी होता है इसका फर्स्ट टर्म जो होता है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं और ये सेकेंड टर्म हो गया। मतलब a इज टू बी है तो a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड अदर नेम ऑफ फर्स्ट टर्म इज एंटीसेडेंट। ठीक है, एंटीसेडेंट है। और सेकेंड टर्म b होगा सेकेंड टर्म, इसको कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट। अगर कहीं पे इसमें देखिए 1:10 जो आंसर निकला था तो ये फर्स्ट टर्म होगा, इसको एंटीसेडेंट बोलेंगे और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इतना हो गया आपका रेशियो का डिफिनीशंस, इसका इंट्रोडक्शंस। ओके, इससे आगे जो कोई चीज़ होती है उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है।